जीवित रहते मेरे बेटे को नहीं छू सकते। जिंदगी की हकीकत है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे हमसे छीन लिया जाता है। परंतु मेरे पति की जान तुमने ली है। जब तुम्हारा भगवान किसी की मौत करे तो वो जायज है, लेकिन जब एक बादशाह किसी को मौत दे तो वो नाजायज। हाँ, परंतु वो भगवान है। अगर वो प्राण देते हैं तो वो प्राण ले भी सकते हैं। तुम भगवान नहीं हो। तुमने तो कितने निर्दोषों को मारा है। निर्दोष तो हमारे बच्चे भी थे, फिर उन्हें अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? क्यों तुम्हारे भगवान ने हमारे बच्चों की जान ली? तो ठीक है, तुम अपनी संतान की हत्या का बदला हमें और हमारी संतान को मारकर ले लो। मारो। क्यों किया तुमने ये सब? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्यों तुमने हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया? क्यों तुमने हमसे हमारे हसन और हमारे हुसैन को छीन लिया? जो तुम पर एतबार करता था उसी के साथ नाइंसाफी की तुमने। जिसे तुम पर ईमान था, 5 वक्त की नमाज अदा करता था, ज़कात देता था, जिस भी रूप में तू हमारे सामने आया, तुम्हारे सामने सर झुकाया, फिर चाहे तुम कान्हा बन के या देवी माँ के रूप में हमारे सामने आए, और तुझे जरा भी तरस नहीं आया हमसे हमारे बच्चों को छीनते वक्त। आज तुमने हमें एक जल्लाद बना दिया है, तूने हमें एक हैवान बना दिया है। मगर इस गलत फहमी में मत रहना कि सिर्फ तू ही लोगों की जिंदगी ले सकता है। जरा आंखें खोल और गौर से देख, हमारे इर्द गिर्द यहाँ हजारों की तादाद में
हमने लोगों की जान ली है, हमने इन सबको मारा है। आज इन सब लोगों की जिंदगी की डोर हमारी मुट्ठी में थी, जिसे हमने जब चाहा अपने हाथों से तोड़ दिया। क्या तुम जानते हो कि अभी हम एक औरत से मिले थे। उसने हमें कहा कि हम महज जिंदगी ले सकते हैं, कि हम महज लोगों को मार सकते हैं। इतनी ताकत नहीं है हम में कि हम लोगों को जिंदगी दें। लेकिन हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि आज जो हमने इन सब लोगों को मारा है, अब इसके बाद लाखों ऐसों का जन्म होगा जिनका इसके बाद तुझ पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। आज हमने फतह हासिल की है, लेकिन इन चींटी के बराबर इंसानों पर नहीं। आज शहंशाह मोहम्मद अकबर ने खुद तुझ पर फतह हासिल की है। आज हमने दो जहां के शहंशाह पर फतह हासिल की है। उस दिन हमारे बच्चे को मारकर तू खुश हुआ था। आज हम खुश हैं। क्या बात है शहंशाह, आपका मन कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम नहीं जानते हमारे साथ क्या हो रहा है। हम खुश तो होना चाहते हैं, लेकिन खुश हो नहीं पा रहे हैं। ना जाने क्या हो रहा है हमारे साथ। हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीती है, इसके बाद भी हम खुश क्यों नहीं हैं? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। सूफी शेख सलीम चिश्ती साहब ने आपको याद फरमाया है कि तुमने हमारा पैगाम नहीं दिया कि अब हम खुदा परस्त हैं, अब हमारा खुदा पर यकीन नहीं है। जी बेशक, लेकिन फिर भी चिश्ती साहब पिछले 4 महीनों से लगातार आपको याद कर रहे हैं। कल फिर से उनका पैगाम आया कि आप परेशान और बेचैन हैं, इसलिए आपको उनसे मिलना चाहिए। सलीम चिश्ती साहब ने कहलवाया है कि अगर आप उनसे मिलना नहीं चाहते, फिर भी एक आखिरी बार उनकी गुजारिश कबूल करें। आदाब जोधा बेगम। प्रणाम। रुकैया बेगम आप? हाँ, बहुत अरसे बाद खुशखबरी आई थी, तो हमने सोचा कि खुद आपको आकर दे दें।
क्योंकि शहंशाह के वापस लौटने का इंतजार सबसे ज्यादा आप ही को होगा ना। तो सोचा ये खबर हम खुद आपको दे दें। अब ये मत कहिएगा कि आप नहीं जानती, शहंशाह ने मेवाड़ की जंग में फतेह हासिल कर ली है। सुना हमने, कुछ निर्दोषों का रक्त भी बहाया है उन्होंने। कुछ नहीं, बहुत सारे दुश्मनों का खून बहाया है जलाल ने। 30-35 हजार मुगल दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया है जलाल ने। जलाल का जलाल फिर से उनकी शमशीर में वापस आ गया है। मुबारक हो। आज हम बेहद खुश हैं। जानती है क्यों? क्योंकि फिर से हिंदुस्तान जलाल की शमशीर को सलाम करेगा।